नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ में जो एक एक पॉइंट है देखिएगा और अंत तक जो PYQ है, MCQ है, जिसको इसमें समाहित किया गया है उसको अंत तक देखिएगा और कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको अंत तक रहना ज़रूरी है ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, आज का वीडियो जो है किस टॉपिक पे बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज जो टॉपिक है वो है आषाढ़ का एक दिन, यानी आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का, उसी नाटक के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उसी नाटक को पढ़ेंगे। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें सिलेबस के अनुसार आषाढ़ का एक दिन नाटक को देखेंगे। यानी सिलेबस में 2 नाटक पढ़ना था, चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। तो चंद्रगुप्त जो है पिछले क्लास में हुआ था, आज जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक को देखेंगे जो मोहन राकेश की रचना है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पर बने रहें, अपने तैयारी को बेहतर करें। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन जो टैगलाइन है, इस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और जितना पढ़ाया जाता है उससे बेहतर या उससे ज़्यादा कहीं नहीं एग्जाम में पूछा जाता है बिहार स्टेट में। तो एक एक प्रश्न को देखिएगा। साथ ही अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, तो आपका स्टेट निकलने की लगभग 90% संभावना हो जाएगी। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। इससे पहले जो है 10 से 11 क्लास हो चुका है, प्रैक्टिस सेट भी हो चुका है 2-3, और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन जो है 2023 का दोनों शिफ्ट का, 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का, ये सभी हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के टैग में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। पेपर 1 का भी क्लास चल रहा है, सुबह में 9 बजे पेपर 1 का क्लास चलता है, रात को पेपर 2 का। तो पेपर 1 का 2 क्लास हो चुका है, उसका भी प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी कुछ हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और हमें लगता है कि 10 तारीख तक आपका पेपर 1 का और पेपर 2 का लगभग क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2, 4, 5 और देख लेंगे तो आपका लगभग तैयारी हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना है उतना पूछा जाएगा। हिंदी के लिए कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है बेहतरीन तैयारी हिंदी जंक्शन चैनल पे दिया जा रहा है। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है आषाढ़ का एक दिन नाटक, उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, यानी आज हम लोग आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, मोहन राकेश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम लोग मोहन राकेश के बारे में भी जान लेंगे। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। ये नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे, यानी नई कहानी आंदोलन के जो है एक प्रमुख आंदोलनकारी रह चुके हैं, यानी उसके नई कहानी आंदोलन के जो है प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। तो ये देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी टॉपिक का। अब देखिए कहा जा रहा है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में MA किया, जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन किया, कुछ वर्षों तक सारिका के संपादन भी किए। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो सारिका का पत्रिका का जो है संपादन किया है। तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं, तो ये जरूरी हो जाता है। अब देखिए, मोहन राकेश मूलतः एक सिंधी परिवार से थे। उनके पिता करमचंद बहुत
पहले सिंध से पंजाब आ गए थे। वे हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटककार और उपन्यासकार हैं। यानी समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अनुभूति क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश की कहानियों की विषय वस्तु है। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया, यानी मोहन राकेश का। तो ये छोटी सी जानकारी थी। देखिए, हम एक ही सिद्धांत बनाए कि जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को यहाँ जो है चयनित किया जाए, वही पंक्ति को यहाँ समाहित किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग पीजी किए हुए हैं तो आप लोग बहुत विद्वान हैं, लेकिन हम लोग को बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालना है, यानी गागर में सागर भरने का काम करना है, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। लेकिन हम लोग को एग्जाम के दृष्टि से पढ़ना है, आज वो एग्जाम के दृष्टि से ही हम बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। 2-4 बार आप इसको देखिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। अब देखिए इनकी जो प्रकाशित कृतियाँ हैं उसको देखते हैं। तो नाटक में है आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। रहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस के भी यूजीसी नेट आदि का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आषाढ़ का एक दिन नाटक यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, तो इस दृष्टि से ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए इनकी एकांकी है। तो एकांकी में है सिपाही की माँ, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवार। कुछ उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, जिसमें है न आने वाला कर 1968 ईस्वी में, अंतराल है 1972 ईस्वी में, अंधेरे बंद कमरे में 1971, कांपता हुआ दरिया अधूरा उपन्यास है। तो ये इनकी यात्रा वृत्तांत इनका है आखिरी चट्टान तक। तो ये जो है महत्वपूर्ण इनका कृतियाँ था, जो एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जाए, तो आपको जो है तैयारी करके जाना है। तो आपका जो तैयारी है यूजीसी नेट लेवल पर की जा रही है बेसिक से लेके, ताकि आपको कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। अब देखिए आषाढ़ का एक दिन जो रचना है मोहन राकेश का है। अब आषाढ़ एक दिन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बात यहाँ होती है कि अगर पूरी नाटक को हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग 3-4 घंटा समय लगेगा। तो 3-4 घंटा समय लगने से अच्छा है कि हम लोग जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे एग्जाम के दृष्टि से। और अगर आप पूरी नाटक पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे हम पीडीएफ भेजने का प्रयास करेंगे, आप वहाँ से समय रहेगा आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो प्रकाशन है 1958 ईस्वी में हुआ। यह नाटक कुल 3 अंकों में विभक्त है। प्रस्तुत नाटक का यानी प्रस्तुत नाटक मतलब आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो नायक है कालिदास है और नायिका मरिका है। यह नाटक कालिदास के सत्ता सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यानी सत्ता है एक तरफ है, एक तरफ से सृजन शक्ति करना है, यानी रचना करना है, और दोनों के मध्य जो संघर्ष होता है उसी का चित्रण है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। यानी ये सिर्फ कालिदास का द्वंद्व नहीं है, आधुनिक जो मानव है उसका भी अंतर्द्वंद है। यानी दो काम को एक साथ कैसे किया जाए वही संघर्ष को इसमें दिखाया गया है। और इसमें जो है प्रेम समर्पण के रूप में मरिका का जो प्रेम है समर्पण के रूप में आता है, तो उसी के बीच जो है कहानी का उद्धरण जो है प्रस्तुत किया गया है। कहानी जो है आषाढ़ का एक दिन से शुरू होता है। कालिदास और जो मरिका है जंगल में दोनों जो है घूमते हुए वर्षा में जो है भीगते हुए पाए जाते हैं और वहीं से कहानी का शुरुआत होता है। बहुत अच्छी कहानी ये जो नाटक है बहुत अच्छी है। आप अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़नी चाहिए, बहुत पतली बुक है। आप अगर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो 3 से 4 घंटा में आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो पढ़नी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पात्र को देखते हैं। तो देखिए नाटक का जो पात्र है तो सबसे पहले पुरुष पात्र है। तो देखिए नायक में है कालिदास जो कवि के रूप में आता है। दंतुर है जो राजपुरुष है। मातुर है कवि मातुर, यानी गांव का एक मातुर होता है जो कि कवि मातुर के नाम से है। विलोम है ग्राम का पुरुष है। निक्षेप है ग्राम का पुरुष है। अनुस्वार जो है राज अधिकारी है। अनुनासिक जो है राज अधिकारी है। तो ये जो है पुरुष पात्र है। आगे बढ़ते हैं तो स्त्री पात्र आते हैं। तो अंबिका है ग्राम की एक वृद्ध स्त्री है। मरिका अंबिका की पुत्री है यानी नायिका है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है यानी कवि पत्नी है। रंगनी और संगनी नागरी है।
तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पात्र भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन का नहीं है। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा पात्र इस नाटक का है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रमुख कथन, यानी नाटक का जो प्रमुख कथन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला कथन है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करता हूँ, जो पवित्र और कोमल और अनश्वर है। अब ये जो कथन है ये मरिका का कथन है। आगे है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रपंचना है। ये अंबिका का कथन है, यानी उसकी माँ की, मरिका की जो माँ है उसके कथन है। आगे है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये अंबिका का कथन है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शेष पूर्ति, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये निक्षेप का कथन है। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। ये अंबिका का कथन है। आगे कुछ और कथन है उसको हम देखते हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम है। ये विलोम का कथन है। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जोड़ने लगते हैं। ये मरिका का कथन है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। ये प्रियंगु मंजरी का है। आगे है, जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। ये मरिका का कथन है। मैंने कहा था मैं अर्थ से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। ये कालिदास का कथन है। तो ये जो है महत्वपूर्ण कथन था जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये जो था आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें थी। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग 75 MCQ PYQ को देखेंगे। तो 75 PYQ देखने का मतलब आपका आषाढ़ का एक दिन का एक एक पंक्ति का प्रश्न जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, आषाढ़ का एक दिन हिंदी की कौन सी विधा है? तो हिंदी की कौन सी विधा है? तो ये देखिए नाटक है, तो विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। देखिए इसी तरह के प्रश्न बहुत सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो आप जानते हैं वो सरल हो जाता है, जो आप नहीं जानते वो कठिन प्रश्न हो जाता है। ये दिमाग में बैठा के चलना है। तो हमको आप जो है देखिएगा, तो एक एक चीज़ों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक है? ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी पूछा जा चुका है और हम पढ़ा भी दिए थे। तो इसमें जो है 3 अंक में ये विभाजित है, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो देखिए रहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये तीनों नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक इनका नहीं है, तो विकल्प बी हो जाएगा और नहीं पूछा हुआ है। ये जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यानी विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए आषाढ़ का एक दिन का जो प्रकाशन होता है 1958 ईस्वी को होता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। पिछला जो नाटक था चंद्रगुप्त था, जिसका प्रकाशन 1931 में होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके जीवन पर आधारित है? तो देखिए आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो कालिदास के जीवन पर आधारित है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। ये कालिदास के जीवन पे लिखा गया है।
आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? तो देखिए मोहन राकेश का जो जन्म होता है 1925 ईस्वी को होता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपको शब्दों में उलझा सकता है, फंसा सकता है, तो उससे आपको बचना है। जितना ज़्यादा आप इसको रिवीजन किए हुए रहिएगा उतना अब ये आसान लगने लगेगा। और जितने भी क्लास हम करवा रहे हैं आप अच्छे से 2-3 बार इसको देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में स्त्री पात्र कितने हैं? तो देखिए स्त्री पात्रों की जो संख्या है इसमें वो कितने आए हैं, तो 5 को दिया चित्रण किया गया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। 5 पात्र हैं। अंबिका है, मल्लिका है, प्रियंगु मजरी है, रंगनी संगनी, तो ये 5 पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल कितने पात्र हैं? तो देखिए कुल पात्रों की जो संख्या इसमें आया है वो 12 पात्र आया है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आषाढ़ का एक दिन नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो 1959 ईस्वी में दिया गया था, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नाटक को दिया गया? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक को दिया गया, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताना है। तो ये कथन मोहन राकेश जी का है, यानी नाटक की भूमिका में देखते हैं तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए नाटक की भूमिका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमने एक एक चीज़ को बताने का प्रयास किया है ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका आंसर बहुत आराम से दे सकें। आगे है हरिन सावक का उल्लेख किस नाटक में हुआ है? तो देखिए हरिन सावक का जो उल्लेख हुआ है आषाढ़ का एक दिन नाटक में हुआ है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं? तो देखिए मोहन राकेश जो हैं वो सारिका पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है पिछले बार पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। 75 प्रश्न को देखने वाले हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मेरे साथ जो है देखते चलिएगा ताकि आपका एक एक प्रश्न क्लियर हो सके। आषाढ़ का एक दिन नाटक में काव्यकर्ता कालिदास की प्रणयिनी कौन है? तो ये देखिए काव्यकर्ता जो कालिदास है उसकी प्रणयिनी के रूप में जो चित्रण हुआ है वो मल्लिका का हुआ है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का शुरुआत आषाढ़ के किस दिन से होता है? तो देखिए आषाढ़ का एक दिन नाटक का शुरुआत होता है जो आषाढ़ का पहला दिन से होता है, यानी प्रथम दिन से होता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। इस घर के तर्फ और आस्तरण हिरन शावक के लिए नहीं है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो कथन अंबिका का है, यानी मल्लिका के माँ का है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ आषाढ़ का एक नाटक में ये कथन है। अब ये भी पूछ सकता है कि यह कथन किस नाटक में है, तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में है। तो कुछ भी तरीका से पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से जब ध्यान में रखिएगा इसे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे है आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका की माँ या गांव की वृद्ध महिला कौन है? तो अंबिका है, मल्लिका की माँ है, राम की वृद्ध महिला के रूप में आई है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। मैंने एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र और कोमल है। यह किसका कथन है? ये जो कथन है ये किसका कथन है आपको बताना है। तो ये मल्लिका की कथन है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक और नायिका कौन है? तो
तो देखिए इसमें जो नायक और नायिका है वो नायक के रूप में कालिदास है और नायिका के रूप में मल्लिका है। तो कालिदास और मल्लिका यानी विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। अंबिका का यह कथन आषाढ़ के एक दिन के किस अंक में है? देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जटिल अगर प्रश्न बनाया जाएगा तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो कथन है ये किस में आया है? तो ये जो कथन है दूसरा अंक में आया है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में लोक नीति में निष्पात किसे कहा गया है? तो लोक नीति में निष्पात जो कहा गया है वो कालिदास को कहा गया है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। आषाढ़ के एक दिन में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन आया है ये मल्लिका का कथन है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। देखिए ऊपर जो कथन नहीं हम बताए हैं उसको प्रश्न में जो महत्वपूर्ण है उसको समाहित करने का प्रयास किए हैं ताकि आपका तैयारी जो है संपूर्णता प्राप्त कर सके। तो लगभग हम लोग 75 प्रश्न को देखेंगे तो इसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में घायल अवस्था में किसके शरीर से खून गिर रहा था? तो घायल अवस्था में जो खून गिर रहा था वो हिरण शावक के शरीर से गिर रहा था, यानी विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त शब्द तर्फ का क्या अर्थ है? तो तर्फ का जो अर्थ है वो है पतंग, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर उज्जैनी के सम्राट ने उन्हें राजकवि का दर्जा दिया है? तो उन्हें राजकवि का जो दर्जा दिया है उनकी रचना कौन सी रचना है जिसे पढ़ा है? तो ऋतु संहार को पढ़ा है जिसके लिए राजकवि का दर्जा दिया है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, कालिदास मल्लिका का घर किसको लेकर जाता है? तो कालिदास मल्लिका के घर जो जाता है तो साथ में एक हरिण शावक को लेकर के जाता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में दंतुर कौन है? तो दंतुर का जो चित्रण किया गया है वो राजपुरुष के रूप में किया गया है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो देखिए ये जो कथन आया है ये अंबिका का कथन है, यानी अपनी बेटी को समझा रही है मल्लिका को, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है ये अंबिका के कथन है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अपने बेटी को ये बताती है। आगे है, अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ से आए दो अधिकारी हैं? तो कहाँ से आए दो अधिकारी हैं आपको बताना है। तो ये जो है उज्जैनी से आए हुए दो अधिकारी हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में उज्जैनी से आए दो नाटक है, ठीक है। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में खलनायक की भूमिका में कौन है? तो देखिए आषाढ़ का एक दिन में नाटक में अगर देखिएगा तो खलनायक नहीं लेकिन खलनायक की भूमिका में विलोम का चित्रण देखने को मिलता है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे कथन है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये किसका है? ये निक्षेप का कथन है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे होती है? तो मल्लिका के जो पिता है उसकी मृत्यु महामारी से दिखाया गया है नाटक में, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। और ये जो है पिछले साल प्रश्न पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं। आगे है विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये खुद जो है विलोम कहता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग देख रहे हैं आज जो है नाटक हो रहा है, इसके बाद हो सकता है निबंध या कहानी को स्टार्ट करें। जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो टॉपिक को पहले देखना है। अब है आषाढ़ का एक दिन में हरिन शावक को चोट कौन पहुंचाता है? तो हरिन शावक को जो चोट पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? तो दंतुल पहुंचाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नाटक के प्रथम अंक में किसने स्वयं को असफल कालिदास कहा है? तो स्वयं को असफल कालिदास कहने वाला जो है वो कौन है? तो विलोम है स्वयं को असफल कालिदास कहता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। यह तुम्हारे नहीं विलोम की भाषा है, यह किसने किससे कहा है? यह तुम्हारे नहीं विलोम की भाषा है, यह किसने किससे कहा है? तो ये जो कहा गया है ये मल्लिका ने अंबिका से कही है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है मल्लिका का विवाह ठीक करने के लिए अंबिका कौन सा गौण पत्र को भेजती है? कौन सा गौण पात्र को भेजती है? यानी एक गौण पात्र आया है जिसको विवाह ठीक करने के लिए भेजा जाता है, तो वो गौण पात्र जो है कौन है? तो अग्निमित्र जो है गौण पात्र के रूप में आया है जिसको भेजा जाता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है, आषाढ़ का एक दिन में यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है आषाढ़ का एक दिन में ये प्रियंगु मंजरी का है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प सी जो है सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 40वां प्रश्न, यानी लगभग आधा हम लोग कर लिए हैं। अब है किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये अंबिका का कथन है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य की कन्या एवं कालिदास की पत्नी कौन है? ये देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है। उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य की कन्या एवं कालिदास की पत्नी कौन है? तो ये जो है प्रियंगु मंजरी होती है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्तित्व के महान को बढ़ा देती है, महत्व को बढ़ा देती है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये अंबिका का कथन है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका निक्षेप के साथ किस मंदिर में जाती है? तो मल्लिका जो है निक्षेप के साथ मंदिर में जाती है जगदम्बा मंदिर में, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। देखिए मोहन राकेश जो भी नाटक लिखे हैं वो पारिवारिक नाटक एकदम जो है आधुनिक जो परिवार है उसकी समस्या को उजागर करते हैं। अब देखिए कोई भी आदमी जब कहीं किसी को भेजता है तो मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है, तो मल्लिका भी निक्षेप के साथ जो है मंदिर जाती है, यानी कौन मंदिर जाती है? तो जगदम्बा मंदिर जाती है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक में पुरुष पात्र कितने हैं? तो पुरुष पात्रों की जो संख्या है वो 7 है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है कि नाटक में उज्जैनी राजा किसका सम्मान करना चाहता है? तो उज्जैनी के जो राजा है नाटक में वो किसका सम्मान करना चाहता है? तो सम्मान करने की बात जो है कालिदास को आता है, यानी कालिदास का सम्मान करना चाहता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कालिदास को लेने आए आचार्य बलरुचि के साथ कौन था? तो बलरुचि के साथ जो लेने के लिए आए थे उनके साथ जो है 2 रथ, 2 रथवाह, 4 अश्वरोही, ये तीनों थे, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। सभी थे, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे है कविता का कुछ मूल्य है आज मातुल तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। यह किसका कथन है? कविता का कुछ मूल्य है आज मातुल तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है मल्लिका का कथन है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कालिदास किसके बुलावे पर अपनी प्रेयसी मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी चला जाता है? तो बुलावा जो आता है तो किसका बुलावा आता है? तो वहाँ से सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है बुलावा आता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है आपको बताना है। तो देखिए, ये जो कथन आया है वो मल्लिका का कथन है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। मल्लिका का कथन है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, यह कथन दंतुल ने किससे कहा? तो ये जो कथन है ये किससे कहता है? तो ये कथन जो है मल्लिका से कहा जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, आषाढ़ का एक दिन में नाटक में यह कथन किसका है? तो शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ये जो कथन है ये किसका है? तो ये कालिदास का कथन है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कथन भी मल्लिका का है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। कौन अनधिकार है हर किसी के जीवन में प्रवेश कर जाता है? तो कौन जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक में अनधिकार जो है किसी के भी जीवन में प्रवेश कर जाता है? तो ये जो है विलोम है, अनधिकार किसी के जीवन में प्रवेश कर जाता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उघर जाऊँगा, आषाढ़ का एक दिन में यह किसका कथन है? तो ये कालिदास का कथन है। जब वहाँ से बुलावा आता है तो अपनी मातृभूमि को छोड़ने के बारे में ये कहते हैं, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, किससे कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिलती है? तो लिखने की जो प्रेरणा मिलती है वो मल्लिका से मिलती है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। एक बाण प्राण दे सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है कालिदास का कथन है। जब हिरण्य साबित को दंतुल मारता है और उसके शरीर से जो खून बहने लगते हैं तो ये जो है बात को कहते हैं कि अगर एक बाण से प्राण दे सकता है तो उंगलियों के कोमल स्पर्श जो है प्राण दे सकता है। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, राजकवि होने के बाद कालिदास कौन सी पुस्तक की रचना करता है? तो कालिदास जो पुस्तकों की रचना करते हैं वो रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभवम, यानी तीनों पुस्तकों का रचना करते हैं। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कालिदास का कथन है, यानी ठुकरा देते हैं। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रयुक्त शब्द अंशुक का अर्थ क्या है? तो अंशुक जो शब्द है, अंशुक, उसका अर्थ क्या है आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है दुपट्टा, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक से जुड़ी दो नागरियों का नाम क्या है? तो दो नागरियों के जो नाम है वो रंगनी और संगनी है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, नाटक में दीवारों को मिट्टी से पाती गई है, बीच बीच में गिरियों से किसके चित्र बने हैं? तो बीच बीच में गिरियों से जो चित्र बने हुए हैं वो स्वास्तिक के चित्र बने हुए हैं। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा किसके कारण त्याग देती है? तो किसके कारण त्याग देती है? तो ये कालिदास के कारण जो है त्याग देती है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, नाटक के प्रथम अंक के अनुसार मल्लिका ने किसका साक्षात्कार कभी नहीं किया था? कभी नहीं की थी। तो ये जो सही हो जाएगा, यानी प्राकृतिक सौंदर्य का जो है साक्षात्कार कभी नहीं की थी। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, कालिदास किसे अपनी बाहों में झुला रहा था? तो कालिदास जो है अपनी बाहों में हिरण शावक को जो है झुला रहा था, यानी विकल्प सी जो है
सही हो जाएगा। मोहन राकेश का पहला नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश का जो पहला नाटक है वो आषाढ़ का एक दिन है और ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? यहाँ उसका तुमसे, ये थोड़ा सा टाइपिंग में, उसका तुमसे ये जो आया है शब्द, इसका क्या अभिप्राय है? उसका तुमसे, तो इसका अभिप्राय क्या है आपको बताना है। ये है कार्य, उसका मतलब कालिदास और तुमसे मतलब मल्लिका, ये जो है अर्थ है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? यह वक्तव्य किसका है? तो ये जो वक्तव्य है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो है मल्लिका का वक्तव्य है। ये मल्लिका का कथन है, यानी जब अभावग्रस्त रहता है तो अब जो है माँ को समझाती है कि अभी नहीं किया जा सकता है। आगे है, अब इतना कीजिए कि वह कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। यहाँ कवि कुल शिरोमणि किसे कहा गया है? तो कवि कुल शिरोमणि जो शब्द आया है वो कालिदास के लिए आया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, छंदों की अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। यह कथन किसका है? छंदों की अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, यह किसका कथन है? तो ये विलोम का कथन है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक का अंत आषाढ़ के किस दिन से होता है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का जो अंत होता है आषाढ़ का प्रथम दिन से ही इसका अंत होता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक था उस पर जो फिल्म बना था उसके जो निर्देशक हैं वो मणि कौर हैं, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, इस नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहता था? यानी आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहता है? तो मल्लिका विवाह नहीं करना चाहती है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक फिल्म में निम्न में से किसने अभिनय किया था? तो अभिनय करने वाले ओम शिवपुरी जी हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है पिछले बार पूछा जा चुका है। आगे है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कौन दूसरे के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता है? तो अनधिकार जो प्रवेश कर जाता है वो निक्षेप प्रवेश कर जाता है, अनधिकार प्रवेश कर जाता है, यानी विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कालिदास का कथन है। तो ये जो है अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का। तो आज मैंने आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया और PYQ MCQ जो है उसको प्रस्तुत किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको गति प्रदान करेगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आप लोग इसको जो है 2-4 बार जितने भी क्लास हो रहे हैं 2-3 बार देखिए। PDF आपके पास है तो 1-2 बार पढ़िए। अगर आप PDF नहीं दिए हैं तो PDF दे दीजिए, समय बहुत कम है। और उसके लिए आपको मेरे नंबर यानी 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया पेमेंट करना है पेपर 2 के लिए किसी भी माध्यम से, और स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेज दिया जाएगा। अगर आप स्टेट पेपर 1 का लेना चाहते हैं और पेपर 2 का ले चुके हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप प्रथम बार ले रहे हैं यानी स्टेट पेपर 1 का पहली बार अगर आप नोट्स दीजिएगा तो उसके लिए 149 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप BPSC 4.0 के लिए नोट्स, प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर इसी पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट भेज देंगे। इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं, पढ़ते हैं तो अलग से कोई पुस्तक या कहीं से कोई कुछ प्रैक्टिस सेट या कहीं क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका संपूर्ण तैयारी इसी से हो जाएगा। तो आप लोग विश्वास बनाकर चैनल पे भरोसा कीजिए और आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसको पूरा करने में जो है हम पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। आप मेरे मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने एक टीचर के रूप में अपना योगदान दिया है। आगे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग अगर
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अपनी तैयारी को जारी रखिए। दशहरा का जो है पर्व अब नज़दीक है, तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना। माता से यही प्रार्थना है कि आप सभी का जो लक्ष्य है वो बहुत आराम से प्राप्त कर सकें और उसमें कुछ हम अपना भी योगदान दे सकें। तो आप लोग चैनल पे जितने भी क्लास हुई उसको देखिए, प्रैक्टिस सेट है, 2-4 बार प्रैक्टिस सेट को दीजिए, देखिए प्रीवियस सेट को देखिए, ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो दिक्कत ना हो। बीपीएससी 4.0 के लिए बीच बीच में क्लास जो है डाल दिया जाएगा, और जितने भी पेपर 2 का क्लास हो रहे हैं या पेपर 1 का हो रहे हैं सभी जो है बीपीएससी 4.0 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण भी उसमें पढ़ना है, साहित्य भी पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट भी, तो उसको देखते रहिएगा। आपका पेपर 4 जो है तैयारी होता रहेगा, लेकिन बीच बीच में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।